यहाँ प्रयागराज पुनः मैं राजू शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पे लाल बहादुर शास्त्री लिखा हुआ है, यानी इतिहास इतना पुराना है जो कि कहीं ना कहीं अभिलेखों में दर्ज होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का इतिहास भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के ही जस्ट साइड में आप देख सकते हैं वो नीम का पेड़ जहाँ अंग्रेज फांसी दिया करते थे और पीछे ले जाके कुएं में फेंक दिया करते थे। और ऐसे ही कुएं पर, जी हाँ, मैं बोलूंगा कि एक कहावत हमारे यहाँ बोली जाती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक एक महापुरुष जन्म लेता है। और अपने प्रयागराज की धरती से भी एक ऐसे ही धरोहर या कह लीजिए एक ऐसे ही महापुरुष का जन्म हुआ था। हम आपको सामने दिखाना चाहेंगे। आप बहुत अच्छा मॉल देख रहे होंगे, लेकिन इस मॉल का इतिहास बहुत पुराना है, अपने भारत देश से जुड़ा हुआ है। श्री देवराहा हंस प्रकट स्थल के रूप में आज से इस नाम को जाना जाएगा। इतिहास जुड़ेगा और इतिहास के पन्नों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। मेरे सामने आप देख सकते होंगे कि मॉल के बेसमेंट में इस समय पूजा शुरू हो चुकी है। देवराहा हंस दर्शन श्री राम जी वैरागी दास जी वैरागी बाबा जी, इसी ही जगह पर मैं आपको बता दूं समुद्र कूप है जो इतिहासों में दर्ज है, अभिलेखों में। और यहीं पर ही उनका जो है, मैं आपको बता दूं कि इस जगह से इस जगह पर एक कूप हुआ करता था, एक 70 फीट का कुआं था जहां उन्हें देवी का दर्शन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने आग लगाकर 5 लीटर का तेल, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर वो इस जगह पे कूद गए थे और तब उन्हें एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान जो है मैं आपको बता दूं कि उस मुलाकात के बाद उन्हें एक ब्रह्म दर्शन भी हुए, जिससे एक ब्रह्मवाणी हुई थी। ब्रह्मवाणी में उन्हें यह जानकारी मिली कि बेटा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देवराहा बाबा के आश्रम जाना है और उनकी ही साधना में लीन होना है। जिसके बाद वो एक तरीके से, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अध्यात्म में चले गए। शांतिपूर्ण में वो कुछ बोलते नहीं थे, एक खाली पानी से लगातार वह लोगों का इलाज करते थे और इस इलाज का यह असर रहा कि वो आज मिर्ज़ापुर के अंदर तकरीबन 1800 से अधिक गौ सेवाओं को करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करने में लगे हुए ईश्वर का एक प्रतिरूप है। और उसके साथ में आप बता दो श्री राम वैरागी दास जी, आज जो उनके लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, किताबों में जहाँ पर वह जिक्र था, जिस जिक्र के दौरान बताया गया था कि वैरागी जी किस तरीके से कूप में कूदे थे। प्रत्यक्ष रूप से आपको बताऊं कि प्रयागराज की धरती पर उन्होंने ही जन्म लिया था और प्रयागराज के इस ही जगह पे वह कूप था जिसमें वह कूदे थे। मॉल अत्याधुनिक सुविधाओं में युक्त आपको नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे अपने देश का बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। वो इतिहास जो है वो आज हम आपको बताने आए हैं, आज उस इतिहास से रूबरू कराने आए हैं। इस पूरे मॉल का इतिहास भारत देश से जुड़ा हुआ है, ऐसी पद्धति से जुड़ा हुआ है जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे हाथ में पुस्तक है, जिस पुस्तक को आप देख सकते हैं। आपको श्री देवराहा बाबा जी, मैं आपको बता दूं ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने चीन की भविष्यवाणी की, कोरोना की भविष्यवाणी की, उसके साथ साथ देश की बड़ी बड़ी संसद पे हमले की भविष्यवाणी की और वो सभी चीजें सत्य आई। सबसे बड़ी बात है कि उनका जुड़ाव जनपद प्रयागराज से है, ऐसे प्रयागराज की धरती से है जहां संगम का तट है। संगम के तट पर मैं आपको बता दूं जहां देवराहा हंस दर्शन आज आप लोग को हम लोग कराने जा रहे हैं। प्रयागराज की इस तपु भूमि पे चौक की स्थिति में, जहां पर चौक का इतिहास अगर आप देखें, फांसी इमली यहाँ सबसे ज्यादा फेमस हुई थी अंग्रेजों के द्वारा और वहीं पर यहीं पर ही गुरु श्री राम वैरागी दास जी का भी इतिहास है। उस मंदिर का सबसे पहले हम आपको दर्शन करा रहे हैं जो इस समय अत्याधुनिक चीजों से जरूर लैस हुआ है, लेकिन ये जितना आप देख सकते हैं स्वयंभू मंदिर है और स्वयंभू मंदिर में हमारे वैरागी बाबा जी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ये इतिहास हमें ये भी बताता है कि सिद्ध पुरुषों का जन्म जनपद प्रयागराज की धरती से हुआ और देश और दुनिया में उन्होंने नाम अपना रोशन किया और आज वो देश और दुनिया की भविष्यवाणी करते हैं जो 100% सही होती है। वो तपोभूमि जनपद प्रयागराज की है जिस जगह पर उन्होंने समुद्रकूप में खुद समाधि ली थी और उसके बाद उनको सरस्वती जी से एक साक्षात्कार हुआ था जिसमें दर्शन नहीं हुआ था, यह हुआ था कि वह उनके दर्शन जरूर पाएंगे। बहुत बड़ी कहानी है, आज बहुत बड़ा वो खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कई उनके अनुयायी, उनके साथी, उनको जो
जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले भैया से बात करते हैं कि आपका थोड़ा सा सबसे पहले परिचय हो जाए। नमस्कार, मैं कपिल भार्गव। मेरा परिवार ब्रह्मवेता श्री देवरा हंस बाबा से सन 2003 से जुड़ा। भगवान के दर्शन हुए, पिताजी को भगवान का आदेश हुआ और वो आश्रम में जाकर वहाँ सेवारत हो गए। इन 20 वर्षों में कई बार भगवान ने हम लोगों को अपने पुराने इतिहास का थोड़ी सी प्रकरण बताया। वो कहा करते थे कि बच्चा, एक स्थान पर सूखा कूप था जो 60 से 70 फीट गहरा। सरस्वती माँ के आदेश से हमने बाल्यकाल में अपने ऊपर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें भगवत दर्शन हेतु छलांग लगा दी थी और ये बालक उससे जीवित बाहर निकला। इस बात को हम सुना करते थे, लेकिन यकीन नहीं होता था क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था। इतना समय बीता, 20 वर्ष बीत गए। बाबा कई बार प्रयाग आए, कुंभ महाकुंभ में बाबा का मंच लगा करता था, महीनों यहाँ प्रवास करते थे। पहले काशी राजनगर में भगवान का अपना स्वयं मंच था, बाबा यहाँ आया करते थे, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। अभी विगत एक माह पूर्व बाबा ने 16 जनवरी 2023 को मैं स्थान को उजागर किया। आज जगह पर है ये, जिस जगह पर है, मुझे आदेश हुआ नीम के पेड़ के बगल में जाओ और उस कूप और पीपल के कुएं को खोजो। हम आए, 27 तारीख को यहाँ आए, 28 को हमने पूरा दिन यहाँ लगाया और घूमे, परंतु कुछ नहीं प्राप्त हुआ। 29 की प्रातः बाबा ने हमको आदेश किया कि बच्चा आज मिल जाएगा, एक पूछोगे सब खुल जाएगा, ये उनके शब्द थे। मैं आया उनके आदेश पर दोबारा पुनः इस स्थान पर, और ईश्वर की ही कृपा थी कि मुझे आप संतोष जी से मेरा भेंट हुई। इनसे, ये इसी मॉल के मालिक हैं, और इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी यहाँ पर, अच्छा हमारे साथ आईजी लालजी शुक्ला, रिटायर्ड आईजी लालजी शुक्ला भी थे। वो बाबा के बड़े पुराने भक्त हैं, वो सन 94 से बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा के अनन्य भक्तों में से हैं। तो आईजी साहब, मैं दोनों संतोष जी से हमारी भेंट हुई और हमने पूछा इनसे, हमने कहा भाई एक ऐसा प्रकरण है जो सन 60 के आसपास का होगा या आज से 62 से 65 वर्ष पूर्व, कि यहाँ कोई सूखा कूप था, क्या पीपल का वृक्ष था, कोई ऐसा बालक था जो सूखे कूप में अग्नि लगा के गिरा। तो संतोष गुप्ता जी ने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ, यहाँ पर पहले एक श्रेष्ठ महापुरुष रहा करते थे, जिन्होंने बाल्य अवस्था में, उस समय उनकी अवस्था 15, 18, 20 के आसपास रही होगी, जो इनके जन्म से पूर्व की बात है, और इनको भी इनके पिताजी ने बताई, क्योंकि उनके पिताजी के सामने वो पीढ़ी ये कथा, हाँ, उनके पिताजी के सामने वो श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। वो यहाँ पर थे, पूजा पाठ करते थे, उनके अंदर का भागवत प्रेम प्रगाढ़ था। इनके पिताजी बताते थे कि उनके अंदर लोक कल्याण, त्याग और अध्यात्म की भावना के अलौकिक गुण थे। एक रात्रि उनको माँ का स्वप्न प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवत प्राप्त करने की इच्छा, जिसे हमारे शास्त्रों में ईश्वर प्राणधान भी कहा जाता है, उस इच्छा से उस कूप में छलांग लगा दी, अग्नि प्रज्वलित कर। अच्छा, वो सूखा कूप था, उसमें लोहा लक्कड़ पड़ा था। इतने नीचे गिरने के बाद भी उनका जीवित बाहर निकल आना इनके पिताजी और उस समय के लोगों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। आप बताते हैं कि उसके बाद उनमें एक दिव्य तेज आ गया था, मौन व्रत धारण कर लिया, और जो भी लोग उनके पास आते थे उनको उनके असाध्य से असाध्य रोग वो मात्र जल देकर ठीक कर देते थे। इसकी पुष्टि एक यहाँ पर राजन नाम के व्यक्ति, जो इस समय मुंबई में भी हुए हैं, और मेरी उनसे वार्ता भी हुई, उन्होंने की, हम नहीं जानते थे, लेकिन ये उन्होंने बताया कि हाँ, क्योंकि वो बड़े छोटे थे और उस श्रेष्ठ पुरुष के साथ रहा करते थे। संतोष जी कहते हैं कि उसके बाद अचानक एक दिन वो चले गए यहाँ से, छोड़ के सब कुछ, क्योंकि उनके पिताजी से उनका विशेष लगाव था। तो इनके पिताजी ने उन श्रेष्ठ को काफी ढूंढने की कोशिश करी, देवराहा बाबा के पास भी गए, तो
तो बाबा ने उनको एक ही बात की बात कहा कि बच्चा सब भूल जाओ, बस वो बालक अभी जीवित है, और ये कह के वापस चले आए। इतने वर्षों के बाद जब हमने इनसे वो बात पूछी, उस प्रकरण के बारे में पूछा, क्योंकि वो प्रकरण इनके परिवार से संबंधित है, पिता का स्नेह था, विशेष स्नेह था, और उनके लिए तो इनका भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिससे पिता का स्नेह उससे पुत्र का स्नेह। तो ये बड़ा भाव विभोर हुए और हमें बताया कि ऐसा सही में हुआ। तो आज हम लोग उसी कूप को पुनः जागृत कर पूजा कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि वो बालक, वो श्रेष्ठ आज हमारे लिए भारत का अपितु विश्व का महानतम संतों में से एक हुए हैं, जिनका नाम ब्रह्मवेत्ता श्री देवराह हंस बाबा है, जो साक्षात ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा की प्रतिमूर्ति हैं। तो आज हम उसी स्थान से जुड़कर उस स्थान की पूजा कर रहे हैं, जहां स्वयं वो श्रेष्ठ जो अब ब्रह्मवेत्ता श्री देवराह हंस बाबा है, यहाँ पर रहते थे, अपना जीवन, बाल्य जीवन बिताया, और यहीं से उनकी साधना और तपस्या की पूरी कहानी शुरू हुई है। मतलब कि उन्होंने बहुत ढेर सारे इतिहास, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी आपको, कोरोना काल की भविष्यवाणी हो गई, उसके साथ एक ऐसी भविष्यवाणी, चीन की बर्बादी की भविष्यवाणी, पाकिस्तान की बर्बादी की भविष्यवाणी, और ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, स्वयं वो मंदिर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था, जैसा कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले संतोष जी ने भी बताया, और उसके बाद वो जब वृक्ष कटा तो यहाँ पर शिवलिंग था, तो जिसके कारण यहाँ पर उसी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ बाबा जी खुद यहाँ पर करते थे। बहुत पुराना इतिहास है, पुराण है जो इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है, संतोष जी से भी मैं थोड़ा सा इसके विषय में बहुत छोटे उसमें पूछ लेता हूं। संतोष जी, ये मंदिर जो है, इसका पुराण क्या है, कम शब्दों में थोड़ा सा हमें बताएं। ये मंदिर तो हमारे परदादा के ज़माने से है। जी। शहर क्या नहीं था कि बाजार लगता था, गांव का बाजार लगता था, उस ज़माने से मंदिर है। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, जब वो बरगद का पेड़ गिरा है तो शंकर जी वहाँ से निकले जी, और तब हमारे परदादा लोगों ने वहाँ पे मंदिर उनका स्थापित करके मंदिर बना दिया है। तब से मंदिर ये आज तक, तो यहीं पे देवराह बाबा भी पूजा है। हाँ यहीं पर, हाँ परमहंस देवराह बाबा भी यहीं पर पूजा किया करते थे जी, जी। अपने बचपन काल में जी, करते थे, और यहीं से बहुत सौभाग्य की हाँ। बात है कि उनका इतिहास जनपद प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। बहुत गौरवान्वित ये भी हैं और हम सब हैं, ये ऐसे इतिहास के हम लोग साक्षी बने हैं। मंदिर को पुनः एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो मंदिर वैसे ही पुराना है और उतनी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा होती है। और श्री राम वैरागी दास जी, वैरागी बाबा जी यहाँ पर पूजन अर्चन करते थे। ये छोटा सा मंदिर था, इसके अलावा नीचे टीन शेड था जहाँ पर वो हमेशा बैठते थे, पूजा पाठ करते थे। ये इतिहास है पूरे देश का, और आज पूरा जनपद और पूरा देश इस इतिहास का साक्षी बन रहा है, और हम सब अपने आप को बहुत गौरवमय महसूस कर रहे हैं। तो आइए अब समुद्र कूप की तरफ भी चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं किस तरीके का इतिहास उनसे जुड़ा हुआ। यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ की सेवा करते चले आ रहे हैं, और इनके जो पीढ़ियाँ रही हैं वो भी लगातार जो है सेवारत रही हैं। बहुत कुछ अहम जानकारी इनसे भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी दर्शन कर रहे हैं गुरुजी, और साथ ही आपको बता दूं कि इतिहास फांसी इमली का भी बहुत पुराना है जनपद प्रयागराज का। तो उस इतिहास के साथ ये इतिहास की कड़ी जुड़ गई और इतिहास में एक नया अंक बन गया है। उस इतिहास के आप सभी साक्षी हैं इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही गुरुजी भी बस हमारे बीच में आ जाते हैं, तो उनसे दो शब्द हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गुरुजी कितना पुराना मंदिर होगा, ये क्या बताना चाहेंगे? कई पीढ़ियों से आप लोग सेवा कर रहे हैं। ये हमारे बाबा के पिताजी जी, उनके सम्मुख का है, मतलब 100 साल से ऊपर हो गया। 100 साल से ऊपर। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की जो सबसे वो है, ये शिव प्रभु यहीं से प्रकट हुए हैं। अच्छा। मंदिर बनाने के लिए जब यहाँ जमीन खुदाई हो रही थी तो उसी वक्त ये यहाँ पे मिले हैं, उन्हीं को यहाँ पे विराजमान किया गया है। पुराणों से भी यहाँ पर श्री राम वैरागी जी भी जुड़े हुए रहे। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी आरती करहूं सुमंगलकारी। महादेवा विष दिन करे तू
पुराण बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं। अतुल कुमार सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनको हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि सन 90 के तकरीबन से लगातार जो है वो सेवा में जुटे हुए हैं। और गुरु जी के विषय में, जैसा कि गुरु जी ने खुद उनको भविष्यवाणी हुई, उसके विषय में थोड़ा सा आज इस समुद्र कूप पर हम लोग आए हैं, थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करें, क्या इतिहास है? ये ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी, ये उनके बचपन काल में, बाल्यकाल में यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। यहाँ वो सरस्वती जी के बहुत बड़े चिंतन पुजारी करते थे। सरस्वती जी प्रकट हुई उनके सामने, उनसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए संसार में। बाबा ने उन्हें बताया कि संसार हमें नहीं चाहिए, संसार को बनाने वाले ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। और देवी जी ने उनका टेस्ट किया और पूछा कि क्या तुम इस कुएं में कूद जाओगे आग लगा के। बाबा तुरंत अपने आग लगा के शरीर में इस कुएं में कूद गए। 70 फीट गहरा कुआं था, पर वहाँ पर जैसा बाबा बताते हैं, अज्ञात किसी शक्ति ने उनको पकड़ लिया। सरस्वती जी ने ही उन्हें कुदाया, उन्हें बचाया। फिर वो निकल के आए और उसके बाद सरस्वती जी ने कहा, उनको उनके भविष्य के बारे में बताया कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति सनातन धर्म के उत्थान के लिए हुई है और तुम्हें सनातन धर्म का उत्थान करना है और अखंड भारत का निर्माण करना है। तो ये प्रोसेस चलता रहा और बाबा जी के पास में इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं कि वो किसी को पानी टच करके दे देते थे तो यहाँ बड़े बड़े असाध्य रोग लोगों के ठीक होने लगे। ये 1952, 53, 54 इस तरह की बात है। तो उसके थोड़े समय बाद, बट उससे तो काम होता नहीं, बाबा ने कहा कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। तो सरस्वती माता ने उनको ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी के पास भेजा, जिनका चित्र आप पीछे देख रहे हैं। और बाबा जी ने वहाँ से अपना, सरस्वती माता ने ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा के पास भेजा, देवराहा बाबा ने उनको गौ माता के पास भेजा। तो देवराहा तत्व, देन गौ तत्व, और गौ सेवा करते करते उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उनका अब बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। अभी वो ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी के नाम से विंध्याचल में जो शक्तिपीठ है, देवराहा शक्तिपीठ है, तो वहाँ पर बाबा रहते हैं। ये सरस्वती कूप ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बात और है कि यहाँ पर अब भवन बन गया है तो कोई बात नहीं है। ये स्थल जो है, ये स्थल बहुत पवित्र है, तो इसकी पूजा हो रही है। और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि बाबा जी का राजनीतिक सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, मतलब हर तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो इतनी बड़ी स्टोरी है कि मैं आपको शॉर्ट में 5 मिनट्स में कैप्चर नहीं कर सकता। पर लोगों को ये रहता है कि बाबा जी का आर्थिक उसमें क्या योगदान है। मैं बताता हूँ आपको, 2014 में बाबा जी ने अपने एक शिष्य को लिखवाया था कि पाकिस्तान और ये जो देश है, ये आतंकवाद से भारत को बहुत परेशान कर रहे हैं और आतंकवाद में पेट्रो डॉलर्स जा रहे हैं। फंडिंग वहाँ से होती थी, मिडिल ईस्ट से पेट्रो डॉलर्स वहीं से आते थे। तो इन्होंने कहा कि हम उस सोर्स को ही ड्राई अप कर देते हैं। तो ये इन्होंने कहा, और 1 महीने के अंदर उसके प्राइसेस क्रूड ऑयल के, पेट्रोलियम के डाउन हो गए। भारत को 30 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इससे भारत की इकोनॉमी बहुत सुचारू रूप से चल रही है। ये आध्यात्मिक योगदान है जो आप लोग मीडिया वाले कवर नहीं कर पाते। ये गुप्त है, छुपा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं 30 लाख करोड़ की अभी तक भारत को सेविंग हुई। भारत को मालूम है कि क्रूड ऑयल सब इंपोर्ट करता है, तो हम लोग बहुत पैसा देते थे और हमारे ही पैसे से हमारे ऊपर आतंकवाद का आक्रमण करवाया जाता है। कहते तो सभी जगह है। तो ये बाबा से जुड़ा हुआ, ये 3000 गौओं की सेवा होती है और वो 3000 तो आश्रम में कन्फाइंड है। मूल चीज़ जो हो रही है वो सनातन धर्म का उत्थान, जो देवी जी ने उनको आदेश किया था, वो कार्य हो रहा है। राम जन्मभूमि मुक्ति के ये मूल वास्तुकार है। ये पीछे से अज्ञात आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा और कृष्ण जन्मभूमि और ये आपका काशी विश्वनाथ, ये सभी के लिए बाबा
समय समय पर इन लोगों को जो मूवमेंट है इन लोगों को गाइड करते रहे हैं और पीछे से इनकी अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियाँ कार्य में रही हैं। तो ये तीनों तो हो ही जाएंगे। अब देख रहे हैं आप कि पूरे देश में क्या हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बाबा जी हम लोगों को दसियों साल से बता रहे हैं कि अखंड भारत का उदय होगा, चीन जर्जर हो जाएगा। जर्जर मतलब वो कहते भी हैं कि जर्जर अपने आप नहीं हो जाएगा, उसको किया जाएगा आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा। और कैलाश मानसरोवर भारत में वापस आएगा, पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान खंडित हो जाएगा। तो कंगाल तो हो ही गया, वो तो दिख रहा है खंडित होने वाला है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक सनातन धर्म का उत्थान नहीं होगा। ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं पूरे विश्व में। और सनातन धर्म का उत्थान देवी जी ने उनको क्यों कहा? क्योंकि सनातन धर्म के विश्वव्यापी होने से ही विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। तो ये बड़ा लॉजिकल सीक्वेंस है। देवी जी देखो यहाँ त्रिवेणी है, संगम है, दो नदियाँ हैं, गंगा जी और यमुना जी। त्रिवेणी में तीसरी नदी है सरस्वती जी। सरस्वती जी गुप्त हैं, पर वो ऐसे महापुरुषों के अंदर वो उत्पन्न होती है, उनकी उत्पत्ति वो तो लगातार रहती ही है। ये सरकारें चल रही हैं 2014 से, तो बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इन्हीं के द्वारा अखंड भारत का निर्माण होना है जी। तो बहुत बड़ी जानकारियाँ हमें गुरु जी के द्वारा भी मिली है। और चलिए अब सीधे हम लोग उस पूजा में सम्मिलित होते हैं और देखते हैं कि गुरु जी की पूजा किस तरीके से, और ये वो अखंड जगह जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी उस स्थल का साक्षात्कार करते हैं। हो गया।